मानसून से पहले बीएमसी जो है धोखादायक इमारतों को घोषित तो करती है, लेकिन खाली भी कराने की जो है नोटिस चिपका दी जाती है। लोग कहाँ जाएं, इस बात की चिंता हर अभी जो है घर ओनर को होती है। और जिस तरह से आज हम विल्सन हाउस की बात कर रहे हैं, तो विल्सन हाउस आप देख सकते हैं किस तरह से जर्जर इमारत हो चुकी है, जिसको बीएमसी ने खाली करने के लिए नोटिस दी है। और जो यहाँ पर रहने वाले फ्लैट ओनर थे वो सब खाली कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ चीज़ों को लेकर शंका है कि आखिर वो खाली करके जा रहे हैं, क्या उनको दोबारा यहाँ घर मिलेगा। क्योंकि ये जो है सिस्टम अगर बात करें तो लैंडलॉर्ड की तरफ से अभी तक कोई इनको पुष्टि नहीं की गई है। हमारा मकसद ना तो बीएमसी को टारगेट करना है, ना ही किसी पक्ष को टारगेट करना है। विल्सन हाउस है, इनको कॉरपोरेशन ने डेलिवेटेड कंडीशन में है बोल के नोटिस दिया, और उस नोटिस के मुताबिक क्योंकि बारिश में कभी भी कोलैप्स हो सकता है, तो लैंडलॉर्ड के साथ में बैठ के इन्होंने ये एम्प्टी करके दिया है। अभी ऐसा है कि एम्प्टी करने के बाद में जो चीज़ है, लाइट का मीटर है, महानगर गैस का है या गैस का बाटले का है, तो वो सब चीज़ का रिकॉर्ड उनसे लेना पड़ेगा, क्योंकि इनको दोबारा जब आएंगे तो उसी के ऊपर से उनको वो चीज़ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और अगर आज वो गलती करते हैं तो फिर साल भर घूमते रहना पड़ेगा सब ऑफिस में। तो हमने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने राइटिंग में देने को एग्री हुआ है। नहीं, वो ज़माना गया अभी, क्योंकि रेरा जो बनाया था वो रेरा इसी के लिए बनाया था कि अगर किसी का घर है तो उसको उसके बदले में घर मिलना ही मिलना, उसको तुम टोक नहीं सकते हो। और अगर लैंडलॉर्ड डेवलप करता है तो अच्छा है, नहीं है तो हम उनको मदद करेंगे डेवलपमेंट के लिए। जो अगर उनको बिल्डर चाहिए या प्रपोजल के लिए उनको कोई प्रॉब्लम आता है तो हम पर्सनल अपने लेवल में हेल्प करने को तैयार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई जगह पे ऐसा है, आपको बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी टेनेंट वाली है, टेनेंट वाली प्रॉपर्टी में यही प्रॉब्लम है जो आपने अभी बोला। डिमोलिशन होने के बाद टेनेंट को गारंटी नहीं है कि वो लैंडलॉर्ड उनको घर देगा कि नहीं देगा। लेकिन उस पर एक कानून अभी बना है कि अगर घर की एंट्री महानगर पालिका आके अगर उसका सर्वे करती है, कितना बाय कितना घर है, विजिट करती है और लिख के उसका असेसमेंट देती है कि इतना बाय इतना है, तो वो डेवलपमेंट होता है। तो मतलब अधिकार है उस डेवलपमेंट का कि उसको 100% मिलना ही चाहिए। और अगर ऐसा रहा तो भी यहाँ अल्पा यादव मेरी बेटी खुद ही कॉरपोरेटर है, और कॉरपोरेटर को 100% पावर्स है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ है तो उसमें मदद करने की, तो हम मदद करेंगे। जो डेवलपर है उनको भी करेंगे, टेनेंट को भी करेंगे, और हम चाहते हैं जल्दी डेवलप हो। क्या प्रॉब्लम है आप सबके यहाँ? इस बिल्डिंग को मैं यहाँ रहता हूँ 19 सालों से। 7 साल हो गया बिल्डिंग ने एग्रीमेंट बनाया डेवलपर से, लैंडलॉर्ड ने ही सब बनाया है, हम लोग उसके बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज तक न डेवलपर यहाँ आया है, न लैंडलॉर्ड बन गई, न उसने कुछ इंटरेस्ट लिया है। हम लोगों का यही कहना है, जिस बिल्डर ने ये एग्रीमेंट बनाया है या तो वो बनाए या लैंडलॉर्ड बनाए, हमको आज तक कुछ भी पैसा दिया नहीं गया है। कितने 7 साल हो गए एग्रीमेंट बनाकर, अब तक 8वां साल चल रहा है। IOD प्लान पास किया डेवलपर के साथ, उन लोगों ने सब एग्रीमेंट में, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आज तक उन लोगों ने हमारी तरह से कुछ भी मेहनत नहीं किया है। हम लोग मेहनत जो कर रहे हैं, हमारी तरह से बिल्डर अलाउड नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारा बिल्डर नहीं चाहिए। अब इसके बीच में जो भी कुछ गुंजाइश हो तो उनके दोनों के बीच में अगर आप निपटा सकते हो तो निपटा के दीजिए। अंकल, बात करेंगे बीएमसी द्वारा खाली कराया गया है, आपको नोटिस आई थी, उसके बाद किस तरह से खाली करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी? क्या बीएमसी के अधिकारियों ने आप लोगों को नोटिस दी या कुछ ऐसा लिखित में मिला है आप लोगों को? पर्सनली ऐसा तो कुछ लिखित मिला नहीं है, खाली अपना जो एरिया का जो कारपेट एरिया जो है उसका सर्टिफिकेट दिया है, कहा कि आपका राइट्स आपके साथ में है, आपका घर आपको मिलेगा। लेकिन दूसरा जो नोटिस लगाया, ये पेस्ट किया था, वो तो ऐसा बताया गया कि खाली करना होगा। तो हम लोग सोचा कि बिल्डिंग भी बहुत बुरी हालत में है, इसलिए हम लोग खुद अपने मर्ज़ी से खाली किया। लेकिन लैंडलॉर्ड कहता है कि ये तो सब पैसे वाली पार्टी है, सबके पास घर है, इनको कुछ घर देने की ज़रूरत नहीं है। ये उसका गलतफहमी है, ये इसके बारे में कुछ करना होगा। बिल्कुल करना होगा, क्योंकि हर इंसान जो है तिनका चुनकर अपना घर बनाता है। गीता जी, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि खाली आप लोगों ने कर दिया है ऑलरेडी, क्योंकि बिल्डिंग खस्ता हालत में है। बिल्कुल जी। लेकिन क्या लैंडलॉर्ड से कुछ ऐसा लिखित में मिला है? क्योंकि आप लोगों ने घर खरीदा था। जी, उन्होंने कुछ भी लिख कर नहीं दिया, और अभी वो आगे कोई मूवमेंट करने को तैयार ही नहीं है। हम डेवलपर लेकर आते हैं, लेकिन वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने हम लोगों को बिना कोई लेटर दिए, हम लोग तो पानी और इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद हम लोग सब निकल गए।
क्योंकि बच्चे लेकर हम कहाँ जाएंगे, और फाइनल एग्जाम से तभी तब जब हम लोग ने खाली किया, उसके बाद से उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, और अभी तो वो हमारे साथ बात करने को भी तैयार नहीं है। तो हम कहाँ जाए, हम सब ऑलरेडी सबके घर में सीनियर सिटीजन्स है, कुछ लोग उनके पेंशन पे जीते हैं, वो भाड़ा भरेंगे तो खाएंगे क्या, तो वो कुछ भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और आज हमारे निरुपम जी भी यहाँ आए थे, अशोक भाऊ जाधव भी यहाँ आए थे, लेकिन वो जानबूझकर, नहीं तो वो यहीं पर बैठे रहते, आज वो जानबूझकर यहाँ से निकल गए। लेकिन इस बार हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हमको हमारा हक चाहिए, मतलब चाहिए। क्या वजह मानते हैं कि 8 साल हो गए एग्रीमेंट होने के बाद डेवलपमेंट के लिए, अब जाके फाइनली बीएमसी नोटिस चिपकाती, फिर आप लोग घर खाली करते हो और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? मेरे तरफ से मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो कांड हो चुका है बिटवीन द बिल्डर एंड द लैंडलॉर्ड। आपसी समझौते के बीच में हम टेनेंट्स फंस गए हैं। अभी इतनी बार लैंडलॉर्ड को समझाया गया है कि भैया बिल्डिंग नहीं बन रही है तो हम एटलीस्ट रिपेयर तो करवा दे, तो जानबूझ के बिल्डिंग को भी तोड़ दिया है उसने, और इस स्थिति में लेके आया है कि हम यहाँ से निकल जाए। कितने टेनेंट हैं आप लोग यहाँ पे? हम 12 टेनेंट्स हैं। 12 टेनेंट्स। हाँ जी। आप लोगों ने कभी जो लैंडलॉर्ड है, बिल्डर से कभी मुलाकात हुई, प्लान बना? हाँ, हम तो रोज़ उनसे विनती करते हैं कि भैया हमें हमारा स्टेटस बताओ कि बिल्डिंग का स्टेटस क्या है। हाँ, बिल्डर से भी वही स्टेटस, कोई कुछ जवाब नहीं आता है। क्या लगता है कि जिस तरह से महानगर पालिका ये कहती है, मोदी जी कहते हैं 2022 तक सबको पक्का घर मिलेगा, और आप लोग घर खाली करके जा रहे हैं, क्या लगता है विकास होगा? पता नहीं अभी मोदी जी क्या कह रहे हैं और हमें क्या मिलने वाला है। अभी ऊपर वाले पे निर्भर है कि भाई मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। अभी फ़िलहाल तो हम तो घर से छोड़ के निकल गए हैं, सब बुज़ुर्ग लोग हैं यहाँ पे, सीनियर सिटीजन्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, सब यहाँ से निकल गए। अभी हम कहाँ जाएंगे और कौन हमें पैसा देने वाला है जो भाड़े पे हम रह रहे हैं? बिल्कुल, कौन पैसा देगा, कौन भाड़ा देगा, लेकिन जिस तरीके से लोगों में कहीं ना कहीं अपने घर के लिए चिंता बनी हुई है, क्योंकि ये कहा गया कि ये बिल्डिंग धोखादायक है, बीएमसी द्वारा नोटिस चिपका दी गई। सवाल ये भी उठता है कि जब मानसून आता है उसके पहले बीएमसी आखिर क्यों नहीं जागती? जब मानसून आता है तो ही वो है धोखादायक इमारतों को खाली कराया जाता है। ऐसे में इस बारिश के मौसम में ये लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ, ये सवाल है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बिल्डर और टेनेंट के बीच की जो दूरियां हैं वो काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही हैं, जिसको लेकर जो टेनेंट हैं वो लगभग काफ़ी तरह से अब निराश हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद खोती दिखाई दे रही कि उनको यहाँ घर मिलेगा या नहीं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।